पीड़ विचों पहचान बनानी सौखी नहीं हुंदी, गोके दुध ते मखना मखनी चोखी नहीं हुंदी, चोटी नाल टकरा के बदली वर्दी हुंदी आ, तुनका तुनका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। भी आज हम करने जा रहे हैं बीटा गामा फंक्शन में सेकंड लेक्चर है जी। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई बीटा फंक्शन क्या होता है भैया जी? बीटा फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। भी इस खुश नसीब इंटेग्रल को हम क्या बोलेंगे? बीटा फंक्शन। बट साथ में कंडीशन है भाई n ग्रेटर देन 0 m b ग्रेटर देन 0। हाँ जी, तो इन दो सिचुएशंस को है ना, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। भी ऐसा नहीं है भी इंटीग्रेशन की लिमिट देखकर ये या ये अंदर वाला, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको आप देखकर इंटीग्रैंड देखकर आप बोल दो भाई ये नहीं है। अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद वो इस फॉर्म में लाया जा सके, ठीक है, एंड ये पावर m-1 पावर n-1 करने के बाद m और n क्या आए? ग्रेटर देन 0, देन आप उसको बीटा फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो एक ये रिजल्ट है भी इंटीग्रेशन का। क्या रिजल्ट है भैया जी? क्या रिजल्ट है भी? जब भी बात किसकी होगी? डेफिनेट इंटेग्रल की, ठीक है। डेफिनेट इंटेग्रल की बात होगी तो हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज वेरिएबल, वी कैन चेंज वेरिएबल इन डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं डेफिनेट इंटेग्रल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आपको अगर कहा जाए भी 0 से π/2 साइन थीटा की इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या करोगे? साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है भैया जी? कोस माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये आप लिमिट्स फिल करोगे, क्या आएगा? कोस π/2 पर क्या वैल्यू देता है भैया जी? ठीक है, क्या वैल्यू देता है भाई कोस π/2 पर? 0। कोस 0 पर क्या वैल्यू होती है? 1। तो ये 1 आंसर आ गया। अगर आपको मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, ठीक है, ये जैसे वेरिएबल चेंज कर दे, x की जगह पर y कर दो, जैसे यहाँ पे थीटा है, मैं थीटा की जगह पर क्या कर दूं? t कर दूं, तो आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा मेरे भाई। उस केस में क्या होगा? यहाँ पे कोस t आ जाएगा। और जब आप ये लिमिट फिर आप सॉल्व करोगे भाई, लिमिट आप फिर सॉल्व करोगे, ये आंसर लास्ट में फिर वो 1 ही आएगा। तो डेफिनेट इंटेग्रल में वेरिएबल चेंज करने पर वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है मेरे भाई। तो भाई बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी, आप m को n से चेंज कर दो, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपने 2 प्रूव करना है। ये 2 प्रूफ करना है, करना है। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमें अभी पिछले लेक्चर में पता चला भी इसकी वैल्यू क्या है भाई। एक डेफिनेट इंटेग्रल है, लिमिट 0 से 1 है, x की पावर m-1 और ठीक है 1 - x की पावर n-1, ये चीज। और लास्ट में आंसर क्या लेके आना चाहते हो भैया जी? लास्ट में आंसर क्या लेके आना चाहते हो आप? है ना, लास्ट में आंसर क्या लेके आना चाहते हो? बीटा nm लेके आना चाहते हो। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी? मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पर क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू x की पावर n-1 1 - x की पावर m-1, ठीक है, ये वैल्यू होती है भाई इसकी। अब ये जर्नी कवर करनी है आपने, ठीक है, ये जर्नी कवर करनी है। तो इसमें इस जर्नी में आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल
सिंगल x की पावर n माइनस वन है, सिंगल x की पावर n माइनस, तो यहां पर सिंगल x थोड़ी है, यहां पर तो 1 माइनस एक्स है। यहां पर स्टार्टिंग में सिंगल x नहीं है। जो लास्ट में आंसर चाहिए, जो लास्ट में आंसर चाहिए उसमें सिंगल x की पावर n माइनस वन है। तो आप क्या करो, इसको सिंगल क्वांटिटी में कैसे चेंज करोगे, सिंगल क्वांटिटी में चेंज कैसे करोगे, आप 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, आप 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो। अगर आपने ये पुट किया, अगर आपने ये पुट कर दिया मेरे भाई, तो अगर आप x 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, अगर आप x 1 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये न्यू लिमिट्स आ गई भाई, न्यू लिमिट्स आ गई। और dx की वैल्यू क्या आएगी भैया जी, dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी वाई आएगी भाई। dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस डी वाई आएगी। ठीक, तो देखो लास्ट वाला देखकर हमें हिंट पता चल गया भी हमें, ठीक है, जिसकी पावर n माइनस वन है वो एक सिंगल क्वांटिटी चाहिए x। तो यहां से इसको सिंगल क्वांटिटी में कैसे चेंज किया जा सकता है, 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से अगर देखो, अगर 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है, अगर 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है, तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तो 1 माइनस वाई आ जाएगी भाई, वो तो 1 माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको आराम से दोबारा से समझाता हूँ। देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड समझ रहे हैं, इसको ध्यान से, आपको मेरी बात, पहली प्रॉपर्टी ही अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो अगली प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही आप सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, ये बीटा एम एन, आपको राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए, बीटा एन एम, ये राइट हैंड साइड पर चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है भैया जी, x की, इसमें x की पावर m माइनस वन है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है। बट इसकी वैल्यू में क्या है, इसकी वैल्यू में क्या है, इसकी वैल्यू में है, ठीक है, x की पावर n माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन। ठीक है, ये है इसकी वैल्यू में। तो समझ रहे हो, ये यहां पर x सिंगल x है, सिंगल x की पावर n माइनस वन, और हमने जो शुरू किया था उसमें 1 माइनस एक्स है। तो इसको सिंगल क्वांटिटी कैसे बनाए, आप 1 माइनस एक्स को सिंगल क्वांटिटी कैसे बनाओगे, आप 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, सिंगल क्वांटिटी आ जाएगी। अगर आपने ये पुट किया तो भाई नई लिमिट्स आएंगी। ठीक है, नई लिमिट्स आएंगी। x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू यहाँ पर फिल करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, माइनस dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy के। ठीक है, तो समझ रहे हो यहाँ पर। अब ये देखो, अगर क्या कहते हैं 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये चेंजेस कर दो, 0 की जगह पर अब नई लिमिट क्या आ गई है, नई लिमिट 1 आ गई, और 1 की जगह पर 0 आ गया। x की जगह पर 1 माइनस वाई आ गया, और 1 माइनस एक्स को तो हमने y पुट कर दिया भैया जी, हाँ जी। और dx की जगह पर, भाई dx की जगह पर माइनस डी वाई लिख देंगे, माइनस डी वाई लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, माइनस से लिमिट्स चेंज हो जाती हैं भैया जी, हाँ जी। y को पहले लिख दो, y को पहले लिख दो। ठीक है, ये माइनस से आप लिमिट क्या कर दोगे इसको, ठीक है, लिमिट चेंज कर दोगे। ठीक है, माइनस के कारण लिमिट्स चेंज हो जाती हैं भैया जी, आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है। ठीक है, आप लिख ही लो, आप ये नंबर 2 पर लिख लो, नंबर 2 पर क्या लिख लो, अगर a कोमा, ठीक है, ये जो लिमिट्स हैं अगर इसके बार माइनस आया तो आप लिमिट्स चेंज कर दोगे, हाँ जी, लिमिट्स चेंज कर दोगे। तो यहां पर क्या है, इसके बाद क्या है, देखो y, देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये क्या है, ये है सेम टू सेम। ठीक है, बस y की जगह पर x आ गया, y की जगह पर x आ गया, वो हम कर ही सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। ठीक है, है ना, हमें पता है भाई डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप वेरिएबल चेंज कर दो, ठीक है,
y की जगह पर अगर आप क्या कर दो x कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। तो ये y की जगह पर मैंने x कर दिया, ये 1 माइनस वाई की जगह पर 1 माइनस एक्स कर दिया, तो ये क्या वैल्यू आ गई भैया जी, ये बीटा n कोमा m आ गया। हाँ जी, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड, इक्वल टू क्या आ गया भैया जी आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, आप आराम से सोचो राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड पर x की पावर n माइनस वन चाहिए थी, सिंगल, जिसकी पावर n माइनस वन है उसके अंदर सिंगल क्वांटिटी थी। तो हमने शुरू में देखा यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी कैसे आ सकती है। ठीक है, पावर n माइनस वन वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर सिंगल क्वांटिटी कैसे आ सकती है, तो हमने 1 माइनस एक्स को y पुट कर दिया। ओके, तो हमें ये पता चल गया सिमेट्री प्रॉपर्टी के कारण भाई अब इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, इनके पैरामीटर्स चेंज किए जा सकते हैं, उनकी जगह बदली जा सकती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाओ भाई। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, देखो दो चीजों को मिलाकर आप एक चीज बना सकते हो, दो चीजों को मिलाकर आप एक चीज बना सकते हो, तो बेटर यही रहेगा आप राइट हैंड साइड लो। इसमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आप राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड में क्या है भैया जी, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास इंटेग्रल है, x की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे m है तो m माइनस वन आएगी, और ये n प्लस वन है तो यहाँ पर n प्लस वन माइनस वन वैल्यू आएगी, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर m प्लस वन माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, ये आ गया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ रही है भैया जी, n आ रही है। ठीक, नेक्स्ट ये x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो आप इनको इकट्ठा लिख लो, इनको इकट्ठा लिख लो आप। ठीक है, ये 0 से 1 इनकी इंटीग्रेशन इकट्ठी कर दो। लो जी, हमने इंटीग्रेशन इकट्ठी कर दी इनकी, तो ठीक है, तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन इनकी इकट्ठी कर दी। ओके, नहीं ये नहीं था, प्लस क्या था भाई, प्लस क्या था, x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, यही था। ठीक है ना। अब ये देखो, अगर इनमें से छोटी पावर कौन सी है, x की छोटी पावर कितनी है भाई, x की छोटी पावर कितनी है, m है, m, तो आप m को पावर कॉमन निकाल लो, m माइनस वन पावर कॉमन निकालो, और 1 माइनस एक्स की छोटी पावर कितनी है, 1 माइनस एक्स की छोटी पावर कितनी है, n माइनस वन, ये कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो पहली जगह पर क्या बचेगा भैया जी, पहली जगह पर 1 माइनस एक्स की पावर, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी बचेगी भैया जी, 1 ही बचेगी, है ना, और दूसरी जगह पर x की पावर कितनी बचेगी, वो भी 1 बचेगी। ठीक, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल होके 1 बचेगा। अब फटाफट सोच लो भाई, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है बीटा फंक्शन की विद पैरामीटर m एंड n। ठीक है, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, सिंपल ही था, ये तो बहुत सिंपल था। चलते हैं आगे। हाँ जी भैया जी, हाँ जी भैया, जो थर्ड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जी, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, एक तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा भी, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ठीक है, ये रूल आप याद रखना। क्या रूल है भैया जी, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये रूल याद रखना मेरे भाई।
तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, आप चलो ये वाला पकड़ लो, ठीक है, ये पकड़ लो बीटा m कोमा n प्लस वन, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या है, आपको n प्लस वन से n बनाना है, n प्लस वन से n बनाना है, n को घटाना है, n को कम करना है, n को कम करना है ना, ये याद रखना है, n को कम करना है। तो इस आपने देखो यहाँ से शुरू किया बीटा m कोमा n प्लस वन, तो टारगेट क्या है, n को कम करना। अगर इसको बाय डेफिनेशन ओपन करें तो क्या आएगा, 0 से 1 x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस x की पावर n प्लस वन माइनस वन। तो टारगेट क्या था, n वाली टर्म जिसकी पावर n है, ठीक है, हमने पावर n को कम करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये n आ गया है ना। तो समझ रहे हो आप क्या करना चाहिए हमें, हम यहां पर लगाने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या है, हम किसी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसी को सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है भैया जी, फर्स्ट फंक्शन का पता ही ना आपको, फर्स्ट फंक्शन का आगे जाके डेरिवेटिव होगा, और सेकंड फंक्शन की क्या होती है, इंटीग्रेशन। और डेरिवेटिव में पावर क्या होती है, डेरिवेटिव में फिर पावर कम होगी, पावर कम, डेरिवेटिव करोगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर, पावर कम होगी ना। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, इसमें पावर बढ़ेगी भाई, इसमें तो पावर बढ़ेगी। अगर आपने एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कर दी तो उसका आंसर तो x की पावर 4/4 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ से हिंट मिल गया भाई, देखो ये यहाँ पर क्या था, n प्लस वन से n बनाना है और m से m प्लस वन बनाना है, m वाली पावर बढ़ानी है, n प्लस वन वाली ये चीज़ आपको कम करनी है। तो समझ रहे हो किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, हाई, ठीक है। अच्छा, हमें ये कम करनी है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते, ठीक है। समझ आ गया अब क्यों फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लिया, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में देखो फर्स्ट फंक्शन वही चूज करना है जिसका आपको डेरिवेटिव आता हो, और डेरिवेटिव करने पर पावर कम होगी। तो हमें किसकी पावर को कम करना है ना, 1 माइनस एक्स, ये n पावर कम होनी चाहिए, तो हमने उसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड वाले फंक्शन की इसकी इंटीग्रेशन कर दो भाई। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी मेरे भाई, x की पावर m बाय m, x की पावर, इसमें अब लिमिट्स फिल करनी है, माइनस, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा भैया जी, n पावर नीचे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, फिर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो माइनस n आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा। और ये इसकी इस वाले फंक्शन की क्या करनी है भैया जी, इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी भैया जी, x की पावर m अपॉन m, ठीक। अच्छा, जब 1 फिल करोगे तो 1 माइनस एक्स वाली टर्म क्या आंसर दे देगी भैया जी, ये तो 0 आंसर दे देगी। और जब 0 फिल करोगे तो x की पावर m वाली टर्म क्या आंसर दे देगी भैया जी, ये भी 0 दे देगी। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे मेरे भाई, n अपॉन m बचेगा 0 से 1, x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। हाँ जी भैया जी, ये बचेगा, यही बचेगा। हाँ जी, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ये आप रफ वर्क में काउंट करना, ठीक है, रफ वर्क में काउंट करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने कॉपी पे नोट भी करना है, कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि इसको देखकर आपको याद आ जाएगा। देखो ऐसा होगा, बीच में अब मॉडर्न अलजेब्रा घुस जाएगा, बीच में प्रोबेबिलिटी घुसेगी है और बीटा फंक्शन, ये रैमन इंटीग्रेशन, तो ऐसा क्या होगा जब आप कॉपी पे ये साइड पे जो ये साइड पे लिखा है ना रफ वाला,
तो जब ये लिखा होगा ना, आप इसको दोबारा देखोगे, हाँ ये तो सर ने ऐसे समझाया था, तो याद आ जाएगा। ठीक है, दोबारा वीडियो लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको याद आ जाए, आपका टाइम बचे, हम और कुछ नहीं चाहते, आपका टाइम बचे, आपको अंडरस्टैंड हो जाए सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो राइट हैंड साइड पर क्या आ चुका है भैया जी, आपने यहां से शुरू किया, यहां से, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया जी, n/m, n/m, और बीटा फंक्शन के अंदर बीटा फंक्शन नहीं, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है ना, ये सॉरी इंटीग्रेशन है, यहाँ पर x की पावर क्या है m, 1 माइनस x की पावर क्या है n-1। ठीक है, यही है। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आप इसको m को लिखो, m की जगह पर आप लिखो m+1 -1, m+1 तो ये कौन सा बीटा फंक्शन बनेगा, कौन से पैरामीटर्स वाला बीटा फंक्शन बनेगा। देखो यहाँ पर m+1 है तो m+1 रखेंगे, यहाँ पर n है तो n रखेंगे। ओके, सो देयरफॉर बीटा, भैया किसके इक्वल आ गया, इस क्वांटिटी के इक्वल। ठीक है, तो आप क्या करो, ये n को इस साइड ले, n को आप दूसरी साइड ले जाओ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, n को दूसरी साइड ले गए तो ये किसके इक्वल आ गया, बीटा m+1, n बटे में m आ गया, बटे में m आ गया। ठीक है, नाउ वी नो दैट, हमें पता है भाई a/b = c/d। इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया जी, a + c/b + d, a + c/b + d। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए भाई इसको हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, क्या लिख देंगे मेरे भाई, भाई इसको हम लिख देंगे ऊपर a और c की एडिशन, और नीचे m+n, बट बाय लास्ट प्रॉपर्टी, भाई जो अभी पिछली प्रॉपर्टी प्रूव की है उसमें इसकी क्या वैल्यू आई थी मेरे भाई, याद करो, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n। हाँ जी, सो देयरफॉर इसको यूज करते हुए ये जो है भाई, ये जो है इस चीज को हम क्या लिख देंगे, बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n। हाँ जी, तो यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, यही तो प्रूफ करना था। ठीक, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई। ठीक है, चलते अगली प्रॉपर्टी की तरफ।